अस्सलामुअलैकुम। साइंस इन योर हैंड में तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने वाले हैं वो हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसका मतलब ये है कि एसिड्स किन चीज़ों से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमने इस बात पे डिस्कशन करनी है कि एसिड्स दूसरी चीज़ों के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इससे पहले हम पिछले टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और हमने एसिड और बेस की जो है रिकॉग्निशन के बारे में कोई बातें की थी, एसिड और बेस की पहचान के बारे में हमने कुछ बातें की थी जी। तो सबसे पहले हम एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल नेचर है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, जिनमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है जी रिएक्शन विद रिएक्शन विद मेटल्स। बाज़ ये क्वेश्चन जो है याद करना थोड़ा सा मसला करता है, इशू होता है इसका। उसकी रीज़न ये होती है कि हम स्टेटमेंट को कम्प्लीटली नहीं समझते। स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वो है जी एसिड्स के रिएक्शंस चेक करने हैं मेटल्स के साथ। मतलब सपोज करें ये जी हमारे पास एसिड्स हमने पहले भी काफ़ी सारे ये पढ़े हुए हैं, जैसे कि HCl। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, किसी मेटल के साथ हमें इसका रिएक्शन करवाना है। मिसाल के तौर पर ये देखिए जी, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सपोज करें एल्यूमिनियम के साथ। जब इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो इस रिएक्शन के अंदर कुछ बातें हमें याद रखनी है। पहली बात कि हर एक केमिकल फार्मूले के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है जी पहला हिस्सा पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा होता है जी नेगेटिव। और यहां पर अगर अकेला हिस्सा हो तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलता है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलता है। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव है, जैसे Cl है, ये नेगेटिव है इसके ऊपर साइन, तो Cl मिलेगा Al के साथ, Cl मिलेगा Al के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा AlCl3। ये इसका जी फार्मूला होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, या एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हम इसको पढ़ते हैं जी। ये इसका फार्मूला है। इसके बाद बाकी बच जाती है जी H हमेशा कभी अकेला नहीं होता, आयन फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमेशा H2 की शक्ल में मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होता है। अब करते हैं जी इसको बैलेंस। अब बैलेंस करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप अलग अलग एटम्स को काउंट करना शुरू करें। यहां पर जरा गौर करें तो एल्यूमिनियम 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 एल्यूमिनियम, क्लोरीन 3 दिखाई दे रहे हैं। इधर हमारे पास क्लोरीन अकेला है। अगर सपोज करते हैं हम इधर 3 लगा देते हैं, यानी कि 3 लिख देते हैं, तो H3 हो जाएंगे। जो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 है, तो ये वैलिड नहीं है। तो अगर हम 4 भी लिख देते हैं तो ये H तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन क्योंकि 4 हो जाएंगे इधर, और यहाँ क्लोरीन 3 है, इसलिए हम 5 भी लगाएं तब भी नहीं। अगर हम 6 लगा दें तो हमारे पास क्या होना है, ये क्लोरीन होगा जी 6, तो इधर 3 ये हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये हमारा कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, तो 2 3 6 हो गया। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3 टू द 6। अब एक और प्रॉब्लम आ गई जी, एल्यूमिनियम इधर 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया जी 2। ये अब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको चेक कैसे करते हैं, यहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, फिर क्लोरीन को काउंट करते हैं, फिर एल्यूमिनियम को। हाइड्रोजन जी हमारे पास 6 है, तो 3 टू द 6 कंप्लीट हो गए। क्लोरीन 6 है, तो 2 3 द 6 क्लोरीन पूरे हो गए। 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गए। ये था जी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस तरीके से एक सेकंड है, हम जो है रिएक्शन को देखते हैं, उसमें हम दोबारा एक और एसिड लेंगे, जैसे पड़ा हुआ है एसिड के रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ, एक और एसिड लें, जैसे H2SO4। ये है जी किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन कराते हैं जी हम, सपोज करें कॉपर के साथ। कॉपर एक मेटल है, जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दोबारा से वही प्रोसेस होना है। पहला हिस्सा पॉजिटिव होता है, दूसरा हिस्सा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करना है, तो होना क्या, बनेगा क्या, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और प्लस हमारे पास बन जाएगा जी H2 हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है जी, ये जो हिस्सा पाया जा रहा है SO4, इसको हम सल्फेट के नाम से जानते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मौजूद है, देखें जी कॉपर, तो इसको पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट। अगर यहाँ होता सोडियम तो सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट मौजूद है। ये था जी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, यानी एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ। अब हम इसके बाद दूसरे एक हेडिंग पढ़ने वाले हैं, दूसरे रिएक्शन इसका पढ़ने वाले हैं जी। सेकंड हमारे पास है जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स।
कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें पहले ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कार्बोनेट का फार्मूला क्या है और बाइकार्बोनेट का क्या है, तब हम जाकर इसका किसी एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है जी CO3, और जो बाइकार्बोनेट होते हैं, बाई का मतलब केमिस्ट्री के अंदर H होगा, यानी फार्मूले के अंदर जब भी हम बाई का वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब H, बाकी कार्बोनेट तो CO3, तो कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट HCO3, यानी बाई जहां भी आ जाएगा हम ये अंडरस्टूड हो जाएगी बात कि वहां पर H की हम बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये कार्बोनेट है, अब अगर Na लगाते तो सोडियम बाइकार्बोनेट, Ca लगाते तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Mg लगाते तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी यहाँ जितने भी होंगे जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इस तरीके से बनता जाता है। चलें जी इसके एक रिएक्शन को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिएक्शन है जी, जिस वक्त एक ये जो हमारे पास है HCl, इसका रिएक्शन करवाते हैं जी, पहले एसिड का रिएक्शन करवाना है, किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन। तो दोबारा से तरीकाकार बिल्कुल वही सेम रहना है, जैसे पहला हिस्सा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब है इस पॉजिटिव ने इसके साथ रिएक्शन करना है नेगेटिव के साथ, और इस नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इसको रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम और क्लोरीन का, तो हमारे पास बन जाता है CaCl2, ये इसका फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का। कि ये बात हमने एक लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इस बात को डिस्कस करूंगा मैं, कि फार्मूले लिखे कैसे जाते हैं, फार्मूले लिखने का जो तरीक़ेकार हैं या फार्मूले लिखने के जो रूल्स हैं, ये मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर इस बात को भी डिस्कस करेंगे जी। तो इसके बाद है जी हमारे पास H बच गया और CO3 जो कार्बोनेट है ये स्प्लिट अप हो जाता है दो चीज़ों के अंदर, एक तो कार्बोनेट टूटेगा तो ये CO2 बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से CO3 की जगह पर अब CO2 बाकी बच गया, बाकी O निकल जाएगा, ये O ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा, H2O बना देगा। अब इसको हम करते हैं जी बैलेंस। अब यहाँ पर जरा गौर करें, क्लोरीन हमारे पास 2 हैं, इधर क्लोरीन है 1, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे पास क्लोरीन पूरे हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास है जी हाइड्रोजन 2 हैं और इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हमारे पास कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन पूरे करें जी, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर हम पूरा करते हैं तो 3 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, तो कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास एक मौजूद है जी। इसकी एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं जी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि जिस वक्त हम सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को अब बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं NaHCO3, ये है जी सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट, दोबारा से वही तरीकाकार, प्लस है माइनस है, प्लस है और माइनस है। तो होगा क्या, ये जो हमारे पास प्लस वाला हिस्सा है माइनस के साथ मिलेगा और माइनस वाला प्लस के साथ मिलेगा जी। तो यहां पर सबसे पहले इसका और इसका रिएक्शन देख लेते हैं, प्लस सोडियम और सल्फेट का, तो ये बन गया जी हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जैसे मैंने अभी बात की है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या ये इस बात को जरूर डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं। तो सोडियम सल्फेट का ये फार्मूला हो गया, जैसे इधर बात हुई थी जी कॉपर सल्फेट, इस तरीके से ये सोडियम सल्फेट। अब बात करते हैं इसकी और इसकी, तो कार्बोनेट दोबारा से डिकम्पोज होगा, टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में बना देगा ये H2 और H, और यहाँ से जो एक O निकला ये था CO3, ये बच गया CO2, एक O बच गया, वो O H और ये H मिलकर H2O बना देंगे। अब करते हैं जी इसको हम बैलेंस करते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं जी Na1 है, इधर Na1 है, इधर Na2 है, तो यहाँ हम लगा देते हैं जी 2, तो सोडियम हो गए जी पूरे, सोडियम पूरे। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर सोडियम पूरे हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन 2 आ रहे हैं, ये देखें ये कार्बन, ये 2 जो है कॉमन है, कार्बन के लिए कॉमन है, तो कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, ये लें जी ये 2, ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे करते हैं, ये 2 हाइड्रोजन ये हैं और ये वाले 2 हाइड्रोजन ये 2 हैं, 4 हो गए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 और लगा देते हैं, तो 4 पूरे हो गए। अब काउंट करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 पूरे हो गए कंप्लीट, सल्फेट का एक ग्रुप ये आ गया, सोडियम 2, सोडियम ये 2 आ गए, यहाँ पर कार्बन 2, ये 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 3 6 और 4 10, तो यहाँ पर 4 और 2 टू द 4, 4 और 4 8, 8 एंड 2 10, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। और ये रिएक्शन हो गया थी रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ। अब इसके थर्ड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जी। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन विद
रिएक्शन विद बेसिस। जी, तो बेसिस की एग्जांपल हम पहले भी बहुत सारी पढ़ चुके हैं कि बेसिस के साथ या बेसिस कौन कौन सी चीज़ों को हम कहते हैं। अब दोबारा से रिएक्शन ऐसे ही करना है, मतलब एसिड का रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। अब एसिड हमारे पास सपोज करें ये है जी HCl, दोबारा से आप दो ही एसिड लेते जाएं, ये ज़्यादा सूटेबल है, मतलब रिएक्शन करने के लिए ये ज़्यादा ईजी मेथड है जी। अब इसके बाद क्या करें, बेस ले लें जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ O अटैच होता है, आर्सेनिक के मुताबिक हमने पढ़ा था वो क्या होती है जी, एक बेस होती है। तरीकाकार बिल्कुल दोबारा वही, यहाँ प्लस है माइनस है, पहला हिस्सा प्लस और दूसरा माइनस, तो HOH के साथ मिलेगा और Cl Na के साथ मिलेगा, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, और H और OH मिलकर क्या बना देंगे जी, वाटर बन जाता है जी। और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाती है और वाटर बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखें जी, सपोज करें कि आपके पास है जी H2SO4 किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, जैसे कॉपर ऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो दोबारा वही तरीका का प्लस माइनस, तो यहाँ पर SO4 नेगेटिव है और ये प्लस है, मिलकर क्या बना देंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिस तरीके से ये हमने पढ़ा था सल्फेट कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से H2 ये है और O ये है, तो ये बना देंगे H2O। इसको भी हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक साल्ट बन रही है और वाटर बन रहा है, ये है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं जी हम। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है जी रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। अब यहां पर यह है कि पहले हम दोबारा से वही तरीकाकार करते हैं, जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समझा था, यहां पर भी हम सल्फाइड और बाइसल्फाइड समझते हैं। तो जो हमारे पास सल्फाइड्स होते हैं, इनका फार्मूला थी SO3, ये सल्फाइड का फार्मूला है, और यहां पर बाई आ गया तो फिर दोबारा से हाइड्रोजन, तो ये सल्फाइड हो गया SO3, तो बाई सल्फाइड बन गया, ये सल्फाइड है। अब इस तरह के जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड, इस तरीके से ये फार्मूले बनते जाते हैं। चलें जी, इसकी पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जी, ताकि हमें ये बात जो है मजीद क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी HCl, ये रिएक्शन कर रहा है मिसाल के तौर पर सोडियम सल्फाइड के साथ हम इसका रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ये ले जी कैल्शियम सल्फाइड के साथ CaSO3 के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, कैल्शियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन। अब होना क्या है, दोबारा वही तरीका का प्लस माइनस ये होना है। अब क्या होना है कि ये Cl जो Ca के साथ मिलेगा तो कैल्शियम CaCl2 बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और SO3 टूटकर बन जाएगा जी SO2, और यहां से एक ऑक्सीजन बाकी बच जाएगा। SO3 था, अब SO2 बाकी एक ऑक्सीजन O बच गया, ये OH के साथ मिलकर H2O बना देगा। अब इसको करते हैं जी बैलेंस हम। अब यहाँ पर जरा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर Cl2 मौजूद है, यहाँ सिर्फ Cl है तो 2 लगा दें, तो ये यानी 2 यहाँ पर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। अब यहाँ पर H2 है, ये भी H2 है, बाकी सारे का सारा रिएक्शन जो है बैलेंस है। यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर 3 ऑक्सीजन है तो 2 ये और 1 ये 3 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ये हमारे पास एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है बाइसल्फाइड के लिहाज से। इसी तरीके से एक और रिएक्शन को देख लें हम कि बाइसल्फाइड का रिएक्शन क्या होगा, वो तो सल्फाइड का था। अब बाइसल्फाइड का रिएक्शन क्या होगा, मिसाल के तौर पर ये देखें जी, हम सपोज करें यही दोबारा एसिड इसी को ले लेते हैं ताकि ये आसानी हो जाए हमारे लिए। हम सोडियम बाइसल्फाइड ले लेते हैं, सोडियम ये बाइसल्फाइड ये SO3। अब तरीकाकार वही, एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, तो Cl Na के साथ मिलेगा तो NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड। जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड था, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, तो अब H और H मिल जाएंगे तो H2 बन जाएगा। SO3 जो है ये टूट कर SO2 बना देगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से O बच जाएगा, ये O ये H और ये H मिलकर H2O बना देंगे जी। तो ये बेसिकली ये है हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। एक और रिएक्शन की हम बात करते हैं जी वो है जी हमारे पास पांचवा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। वो सल्फाइड था, ये सल्फाइड है, IDE सल्फाइड्स। अब सल्फाइड क्या होता है जी, जस्ट S अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको, जबकि इसी मेटल के साथ कोई सल्फर होती है तो उसको हम सल्फाइड का नाम देते हैं, ये बात। अब मिसाल के तौर पर ये देखें जी, हम इसका रिएक्शन सपोज कर लेते हैं किसी एसिड के साथ रिएक्शन इसका करते हैं, तो जैसे
H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं जी इसका, या HCl के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ये हमारे साथ है जी, हम जो इसके साथ मुनासिब समझते हैं। जैसे HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे आयरन सल्फाइड का, सल्फाइड वर्ड को ध्यान में रखिएगा जी, सल्फाइड। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो मतलब Cl ने Fe के साथ रिएक्शन करना है तो FeCl3 बन जाएगा, और साथ में हमारे पास H और S है तो ये बन जाएगा हमारे पास H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, या H2S इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के भी नाम से जाना जाता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड भी हम इसको कहते हैं जी। अब इसको जी बैलेंस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ पर हैं हमारे पास कितने एटम मौजूद हैं जी, ये आप देख सकते हैं। क्लोरीन इधर एक है, इधर 3 है, तो डेफिनेटली हमें इन क्लोरीन को पूरा करना है हर हाल में। क्लोरीन को पूरा करने के लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर सपोज करते हैं 6 लगा देते हैं, यहाँ पर 6 लगा देते हैं ताकि या हाँ या 2 लगा दें, 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, वरना इसको 6 लगा दें तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इस रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाए। ये देखें जी, मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख देते हैं जी 6। अब 6 अगर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्लोरीन 3 हैं तो यहाँ 2 लिख दें, 2 3 6 बन जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आयरन अब 2 हैं तो यहाँ पर 2 लिखने से हमारे पास ये रिएक्शन जो है बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। ये था जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरीके से इंशाल्लाह और अजीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है कि हमने एसिड्स की भी बेसिस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेकिन हम एक क्वेश्चन जो है हमारा रह गया है, इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीटेड होता है कि ऑल द ब्रोस्टेड bases are Lewis bases, but all Bronsted acids are not Lewis एसिड्स। इस बात को हमें समझना है कि ये क्वेश्चन क्या है, या ये बात का पूछ लिया जाता है कि वाई ऑल द ब्रोंस्टेड बेसेस आर लेविस बेसेस बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड। तो इसकी हमने जो है बात पढ़नी है जी। तो इसको हम एक पॉइंट से समझते हैं ताकि हमें ये बात क्लियरली समझ आ जाए। ज़रा ध्यान दीजिएगा जी, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ जी। इसका आंसर ये है कि जो ब्रोंस्टेड बेसेस हैं, एक साइड पर हम ब्रोंस्टेड बेसिस लिख लेते हैं और एक साइड पर जी है हम लेविस बेसिस लिख लेते हैं, लेविस बेसिस को लिख लेते हैं। तो हमें एक बात का अंदाजा बाखूबी है कि ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस वो चीज हुआ करती थी जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकती थी, विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती थी वो ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस हुआ करती थी। और लेविस के मुताबिक बेस वो चीज होती है विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखती है वो हमारे पास क्या है जी, लेविस बेस के तौर पर एक्ट करती है। अब देखेंगे मिसाल के तौर पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एक इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ये रिएक्शन है जी हमारे पास। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन हमारे लिए बिल्कुल कंप्लीट है इस बात को समझने के लिए। अब होगा क्या कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे जी, तो NH4 बन जाएगा। अब यहां से एक बात वाज़ेह है कि ये जो हमारे पास अमोनिया है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो लेविस के मुताबिक ये क्या हुई जी, बेस हुई। तो अकॉर्डिंग टू द लेविस, तो ये लेविस के मुताबिक भी बेस हो गई। अब ब्रोंस्टेड के मुताबिक देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करती है H+ आयन को। आप देख सकते हैं कि ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर रही है। डेफिनेटली अगर H+ आयन को एक्सेप्ट कर रही है तो ये जो हमारे पास चीज बना रही है वो है जी NH4 बना रही है, NH4 बना रही है। ये यहां पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है।
और ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने H+ आयन ले भी लिया है। जब H+ आयन एक्सेप्ट कर सकती है तो ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी बेस हुई, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर सकती है तो लेविस के मुताबिक भी बेस हुई। तो ये बात तो साबित हो गई कि ऑल द ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर लेविस बेसिस, कि ब्रॉन्स्टेड की जो बेसिस होती हैं वो लेविस बेस भी कहलाती हैं। मगर अब नेक्स्ट देखें जी, दूसरा हमारा हिस्सा जो है वो ये है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट। अब यहाँ पर इसी को भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, यहाँ ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड, और यहाँ पर दूसरा हिस्सा इसका क्या है जी, लेविस एसिड, लेविस एसिड्स। अब जरा बड़े ध्यान से इस बात को देखिएगा और समझिएगा कि हमारे पास सपोज करते हैं जी ये एक HCl है जी, सपोज इसी HCl को कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये H+ आयन दे तो सकता है, मिसाल के तौर पर वाटर को जो है ये H+ आयन दे सकता है और H3O+ बना सकता है और साथ में Cl- बना सकता है। मगर ये इसके पास ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक तो ये एसिड हो गया, क्योंकि इसने अपना H जो है इसको दे दिया है, वाटर को H दे दिया। दैट इज द रीजन कि ये क्या है, एक एसिड का काम कर रहा है। लेकिन लेविस तो कहता है, लेविस कहता है कि दैट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात भी जरा ध्यान में रखें, इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, जो चीज एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन को, डोनेट ना करे बल्कि एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वही लेविस एसिड होगा। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, 1 इसका इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। तब इसको इलेक्ट्रॉन तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये वाला एसिड नहीं है, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ये एसिड है, क्योंकि ये अपना H जो है किसी दूसरी चीज को डोनेट कर सकता है। दैट इज द रीजन कि ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड। ये जी इसका आंसर था जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह और अजीज नेक्स्ट लेक्चर में तमाम दोस्तों को नई बातें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।